गुड मॉर्निंग क्लास आज हम आयनिक इक्विलिब्रिया का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। हमने हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट था, इस चैप्टर का पहला पार्ट वो कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम कोई भी सॉल्ट वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, इट ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस, वो अपने आयंस में टूट जाता है। यहाँ पर हम उसी इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कोई सॉल्ट, चलिए मैं NaCl ले लेती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आपने सोडियम क्लोराइड लिया और सोडियम क्लोराइड लेकर आपने क्या किया, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में डिसॉल्व जैसे ही होगा सोडियम क्लोराइड, इट ब्रेक्स इनटू इट्स आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उसके बाद उस सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा कि जितने नंबर ऑफ NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होकर आयंस में बनेंगे, उतने ही आयंस कंबाइन होकर NaCl का मॉलिक्यूल बना लेंगे। और जब ये दोनों प्रोसेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल हो जाएंगी, उनकी स्पीड, प्रोसेस बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में सेटअप हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आंसर देते हैं कि NaCl जो है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट एज सून एज इट कम्स इन एक्वस स्टेट वो शुरू कर देता है क्या, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पास करेंगे सॉल्यूशन में वो कंडक्ट होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होती। इसी को हम टर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो कैटेगरी होती है सब्सटेंसेस की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। नॉर्मली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास फ्री आयंस नहीं होते मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो आयंस में ब्रेक होते हैं, उनके पास चार्ज के कैरियर्स हो जाते हैं और वो कैरियर्स हेल्प करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। अब इसी के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। हम किस बेसिस के बेस्ड, किस पॉइंट ऑफ व्यू के बेस्ड होकर हम ये दोनों चीजें क्लासीफाई करते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वो मतलब आपके कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट do not 100% dissociate into its ions। जहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं है आयंस के बीच में और वो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, दैट इज बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली डिसोशिएट वाइल डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं और हमारा जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो 100% डिसोशिएट हो जाता है, उसको हम टर्म करते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि आपका NaCl जो है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, उसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन NaCl की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका 100% हम ये मानते हैं कि उसका डिसोसिएशन हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर नेचर। सब्सटेंस जो है उसके नेचर के बेसिस पर हमने दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। जब हमारे एक एक्वा सिस्टम में हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो
हम उसको कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकें। तो हमें यही समझना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस की डेफिनेशन अगर हमें समझ आ गई तो हम ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 टर्म्स आई हैं, एसिड्स आए हैं, बेसिस आए हैं, सॉल्ट्स आए हैं। नॉर्मल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है और आप बड़े आसानी के साथ हमें बता सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम कई सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन दिया है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनको पढ़ने के साथ साथ हम उनका हाइड्रोलिसिस भी देखेंगे। टेम्परेरीली आपका जो हाइड्रोलिसिस का पॉइंट है वो इस साल सिलेबस से रिमूव किया गया है ड्यू टू कोविड, तो वो पार्ट हम आपको के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनरल डेफिनेशंस उनकी डिस्कशन करेंगे। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगर मैं सिंपली सिर्फ लिटमस पेपर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करूं तो मैं सीधा कह सकती हूँ वो सब्सटेंसेस जो मेरे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे दे आर एसिड्स। जो इसका उल्टा करेंगे, मतलब रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, दे आर बेसिस, ठीक है। और जो कोई इफेक्ट नहीं देंगे लिटमस पेपर के साथ, नो चेंज इन कलर, दैट आर सॉल्ट्स। वो सीधी सीधी सी मेरी डेफिनेशन है। नाउ सबसे पहले मेरा कंसेप्ट आता है आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम आर्हीनियस के हिसाब से जानेंगे कि एसिड्स और बेसिस उनकी भाषा में क्या है, वो किस तरीके से एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो डिसोशिएट्स होते हैं वाटर में और हाइड्रोजन आयन देते हैं H पॉजिटिव, जिसको आजकल हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइल आयंस व्हेन मिक्स विद वाटर और व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर एंड दैट डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोक्साइल आयंस। अब ये डेफिनेशन आर्हीनियस की है। पेपर में इससे रिलेटेड सीधा सीधा एक चीज पूछी जाती है कि इस साइंटिस्ट के बेसिस पर एसिड्स को डिफाइन कीजिए, बेसिस को डिफाइन कीजिए। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर ब्रेन कि हमने किस साइंटिस्ट के बेसिस पर, किस एक्सपर्ट के बेसिस पर हम आपसे पूछ रहे हैं एसिड्स या बेसिस की डेफिनेशन। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन गिवन बाय द आर्हीनियस, ठीक है। एसिड्स वो जो कि हाइड्रोनियम आयन देंगे, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन आयन कहा है उन्होंने, और बेसिस वो जो कि हाइड्रोक्साइल आयन देंगे। तो दिस इज अबाउट द आर्हीनियस कंसेप्ट। ये आर्हीनियस का कंसेप्ट है। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, HX प्लस HA पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, और यहाँ HX प्लस H2 H3O पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। दिस इज अबाउट योर आर्हीनियस कंसेप्ट। तो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।